दोस्तों, मैं गौहर अजीज़, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज मैं चिकनौटा क्षेत्र में हूँ जो वैशाली ज़िला के अंतर्गत आता है और यहाँ पे हुज़रा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया एक दरगाह है, वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और वहाँ की खुसूसियात जो है वो जानने के लिए। तो आइए यहाँ पर जानते हैं, जो अपना तारुफ़ करेंगे और यहाँ के बारे में बताएँगे। जी, हुज़रा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया खानकाह शहबाजिया से मिली हुई ये खिलाफत है। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम जो हो रहा है, जो उर्स के तरीके से तौर तरीके से, ये कब से मतलब यहाँ पे होता है? हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन व मक़दूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला का उर्स 394 उर्स है, जो यहाँ 12 साल से मनाया जा रहा है। मखदूम शहबाज साहब के बारे में आप कुछ बताएंगे? मखदूम शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला एक 11 सदी के मुजद्दिद भी गुज़रे और जहाँ तक उनकी तरीक़त और शरीयत की बात है कि मखदूम सुल्तानुल आरिफीन व मक़दूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी वो शरीयत के बादशाह गुज़रे तो तरीक़त के शहंशाह भी गुज़रे। जनाब को पर्दा किए हुए कितने वक्त हो गए? हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन व मख़दूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला को पर्दा किए हुए 400 साल हो गया। इसके बारे में और यहाँ पे आना चाहेंगे आप? देखिए, सुल्तानुल आरिफीन व मख़दूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला का एक पैगाम था जो भाईचारे का, जो आज भी 400 साल से जारी है और जब तक ये दुनिया रहेगा सुबह क़यामत तक सुल्तानुल आरिफीन व मख़दूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला का फैज़ान जारी रहेगा, ये भाईचारे जारी रहेगा। मुझे एक बात बताएं, ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है, क्या ये आपने जो बताया भागलपुर से जो रिलेटेड है ये, तो क्या भागलपुर में भी इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं? भागलपुर 400 साल से उर्स हो रहा है, जहाँ तक 394 उर्स हो गया है। 394 साल से भागलपुर में उर्स शहबाजिया मनाया जा रहा है और हम लोग 12 साल से उर्स शहबाजिया हुज़रा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया दरगाह बेला शरीफ चिकनौटा वैशाली में मनाते हैं। क्या इस हुजरत से किसी का खिदमत खल्क़ के बारे में कुछ बताएंगे? हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन मख़दूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला का एक पैगाम था, तो भाईचारी और एक दूसरे को बीमारों को शिफा तरह उनकी जो खानकाह की जो दस्तूर है, उस दस्तूर के हिसाब से हम लोग हुज़रा शहबाजिया में मखदूम शहबाज से हुक्म से हर जारी करते हैं और हुज़ूर मखदूम शहबाज मोहम्मद भागलपुरी जहाँ उनका भागलपुर में आस्थाना है, वहाँ फैज़ान हर एक को मिलता है। यहाँ शिफा का फैज़ान, तरह तरह की यहाँ बीमारियाँ, किस तरीके का शिफा, अशेफ जादूगर बला, ये सब का शिफा यहाँ मिलता है हुज़रा आलिया शहबाजिया से। एक बार यहाँ पे दिखाया जाए। आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं यहाँ की तफसीर। जी, आप कुछ बताएंगे? हुज़रा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया, ये यहाँ जब यहाँ पे लोग आते हैं तो उसको एक अंदरूनी कुव्वत मिलती है। जिस तरह के कहा जाए तो अंदरूनी ताकत में असर होती है। ये हुज़रा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया में लोग आते हैं शिफा पाने के लिए। जिस तरह से भैया ने अभी आपको बताया कि तो यहाँ पे लोग आते हैं शिफा पाने, क्या उन्हें शिफा मिलती है? जी, बेशक मिलती है। यहाँ शिफा मिलती है और लोग यहाँ बहुत ही मोहब्बत के साथ आते हैं और शिफा पा करके जाते हैं। और दुनिया के गोशे गोशे में जो है सो हुज़रा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया का नाम लिया जा रहा है और लोग उसे बहुत ही मोहब्बतों के निगाहों से देखते हैं। और आप कुछ बताएंगे? मैं भागलपुर की सरजमी पे गए और शहबाज मोहम्मद अर्श परवाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मोहब्बत और फैज़ान मैंने बहुत कुछ देखा भी और सुना भी। तो मैं अपनी ज़िंदगी हर चीज़ मैंने उन पर निछावर करके, मैं दुनिया की हर चीज़ को छोड़कर और मोहब्बत और शरीयत के तरीके पे आए और मैंने इतनी मोहब्बत किया जो सरकार मुझे नवाजे भी, और नवाजने के बाद मैं जब इस जगह पर मुझे बैठने की इजाज़त मिली तो बैठे, तो बहुत तमाम चारों तरफ के लोग आए और उसको फैज़ान मिली और मिल रही है। एक बात आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो लोग आते हैं
तो क्या ये दूर दराज से भी लोग आते हैं क्या? खुदरा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया दरगाह बेला शरीफ चिकनौटा वैशाली में हिंदुस्तान अहले हिंदुस्तान से आते हैं। आज भी 25 सितंबर 16 सफ़र आज भी यहाँ हर गोशे के लोग हाजिर हैं और फैजान शहबाजी से माले माल है। मैं एक बार फिर से आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि उम्मत इस्लामिया के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक मैसेज है कि जो हमारे पीर मुर्शिद सुल्तानुल आरिफीन व मखदूम मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रज़ी अल्लाह तआला जो फैज़ान दिए, जो अता के मिशन के जो काम दिए हैं, हम लोग मिलकर, हम तो सुल्तानुल आरिफीन जैसे तो है नहीं, उनके अदम ग़ुलाम हैं, कोशिश करते हैं कि शरीयत मुस्तफ़ा पे चले और शरीयत और तरीक़त एक ही है, समझ का फेरा है। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बताएं उसको शरीयत, जो करके दिखाए उसको तरीक़त बोला जाता है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं सिर्फ शरीयत को मानता हूँ, तरीक़त को नहीं मानता, सिर्फ तरीक़त को मानता हूँ, शरीयत को नहीं मानता, तो ये समझ की फेरी है। शरीयत और तरीक़त एक ही है, बताना और करके दिखाना। मज़हब इस्लाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मज़हब इस्लाम के मानने वाले जो भी लोग हैं, मज़हब इस्लाम को मैसेज ये देना है कि हुजरा आलिया कादरिया चिश्तिया शहबाजिया चिकनौटा दरगाह बेला शरीफ जो है, यहाँ इसलिए मनाया जाता है और लोग यहाँ से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। वही पैगाम देना चाहते हैं जो पैगाम हज़रत मखदूम शहबाज मोहम्मद का था। उनका पैगाम यही था कि हम आले पैगम्बर हैं, आले नबी हैं, औलाद नबी हैं, और नबी के औलाद वो पैगाम देते हैं कि लोगों के अंदर मोहब्बत का प्रचार हो, लोग मोहब्बत के साथ एकजुट होकर के रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ये मिशन जो है हज़रत मखदूम शहबाज मोहम्मद भागलपुरी का था, वही मिशन हुजरा आलिया कादिया चिश्तिया शहबाजिया से दिया जा रहा है। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन, अभी जो मौजूदा हाल में जो हिंदुस्तान में जो घटना घटती चली जा रही मुसलमानों के लिए, खासकर मैं आसाम के बारे में कहना चाहूँगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आसाम में जिस तरह का मामला हो रहा है अभी तो बेहतर यही है कि ये हम लोग दरमियान में आपस में जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में तनाव पैदा करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये मिशन न कोई मज़हब सिखाता है और न कोई मसलक, न कोई मज़हब बताता है। देखिए, आप अगर राष्ट्रीय गीत को उठा करके देखेंगे तो राष्ट्रीय गीत क्या है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सीता हमारा। तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो कह रहा है, यही पैगाम के मकसद को ले करके हम लोग एकजुट होकर के एक साथ मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारे। हम लोग को लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि एक साथ रह करके हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हिंदुस्तान बहुत आगे तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।